Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Good morning you all. I hope you all are fine. Here is your new social study lecture and I am your instructor Sadia. Today we will discuss our topic number 2, which is tectonic plates. As you know, we have started our chapter number 1, which is physical state of the earth, and we have discussed our topic number 1, which is about इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, हमने अर्थ की लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया. आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इतनी डिटेल नहीं है आपकी बुक में, हम आपके इधर जस्ट मेजर कंसेप्ट बताए गए हैं. प्लेट टेक्टोनिक्स बेसिकली है क्या, ठीक है. उसके बाद कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का के नेम्स आपको मेंशन कर दिए हैं, कुछ माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स के, ठीक है. और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है. The concept of the plate tectonics was developed in the 1960s. 1960s में plate tectonics का concept आया था, ठीक है. जैसे आप लोग का कोई बर्थडे होता है, ठीक है, उसके बाद आप लोग हर ईयर में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, ठीक है. तो इसी तरह जो प्लेट टेक्टोनिक्स थी वो भी 1960 से पहले उनका कोई कंसेप्ट नहीं था. 1960s में फर्स्ट टाइम इसका कंसेप्ट जो था वो डेवलप किया गया था. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अब वो कंसेप्ट क्या है? द लिथोस्फेयर इज़ नॉट अ सिंगल पीस ऑफ लेयर. अच्छा, यहाँ पे टर्म यूज़ की गई है लिथोस्फेयर. अगर आपको याद हो तो हमने अपने कल के लेक्चर में लिथोस्फेयर और अस्थेनोस्फेयर के बारे में पढ़ा था. लिथोस्फेयर जो थी वो रिजिड रॉक्स थी, अस्थेनोस्फेयर सॉफ्ट रॉक्स थी. इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि लिथोस्फेयर जो थी वो क्रस्ट और अपर पोर्शन ऑफ मेंटल पर कंसिस्ट करती थी, और जो अस्थेनोस्फेयर थी वो बिलो द लिथोस्फेयर थी. अब वो क्या कह रहे हैं कि द लिथोस्फेयर इज़ नॉट अ सिंगल पीस ऑफ लेयर. लिथोस्फेयर इज़ जस्ट नॉट अ सिंगल पीस ऑफ लेयर. कोई एक लेयर नहीं है बल्कि लॉट ऑफ लेयर्स हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्लैब्स ऑफ रॉक्स. उन लेयर्स के लिए उन्होंने स्लैब्स का वर्ड यूज़ कर दिया. क्यों? क्योंकि ये रॉक्स की बात हो रही है, ऑफ रॉक्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. अब वो ये कह रहे हैं कि लिथोस्फेयर जो हैं वो उनके डिवीजन की गई है फर्दर सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्लैब्स. आपकी बॉडी के अंदर लार्ज एंड स्मॉल वेन्स मौजूद है ना. इसी तरह क्या है कि जो लिथोस्फेयर है वो भी, अब वो एक ह्यूमन बॉडी तो नहीं है कि उसमें वेन्स टाइप की चीज़ें होंगी, ठीक है. अब वो लिथोस्फेयर है, एक रॉक की बात करें तो उसमें क्या है कि सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्लैब्स हैं, ठीक है. उसको उन्होंने नेम दे दिया टेक्टोनिक प्लेट्स का. वो जो स्लैब्स हैं उसको बेसिकली नेम दिया गया टेक्टोनिक प्लेट्स का. These plates slide over the asthenosphere and interact with each other. This interaction involves colliding, separating and sliding of plates. होता क्या है कि वो जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं, यहाँ फिर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, यहाँ फिर एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं. द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दीज मूवमेंट इज़ कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स. और इस सारे प्रोसेस को उन्होंने टेक्टोनिक प्लेट्स का नेम दे दिया, ठीक है. अब इस आपको इतना तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लिथोस्फेयर अस्थेनोस्फेयर क्या है. प्रीवियस क्लास में हमने उसको पढ़ा. अब लिथोस्फेयर क्या है कि वो सिर्फ एक लेयर की बात नहीं है, लॉट ऑफ लेयर हैं. उन लेयर्स को उन्होंने स्लैब्स का नेम दे दिया, और वो स्लैब्स क्या हैं? वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. सेकंड पॉइंट क्या है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो जो स्लैब्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, एक दूसरे की अपोजिट साइड पे जाती हैं, या फिर एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, और फिर इस तरह से वो टकराती हैं, जिसकी वजह से फॉल्ट और क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं. द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दीज मूवमेंट इज़ कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स. इन्होंने उसको प्लेट टेक्टोनिक्स का नेम दे दिया है, ठीक है. इसको समझने के लिए मैंने अभी कुछ छोटा सा एक वीडियो क्लिप डाला है, उससे इजीली आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एक दूसरे से कैसे टकरा रही हैं. एक जो रॉक है वो कैसे टकरा सकती है. अच्छा, अब ये क्या? द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कॉज अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption एंड अदर चेंजेस इन द अर्थ लैंडस्केप. आप लोग ये देखो कि अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन मूव करती है, ठीक है. ऊपर मौजूद हर चीज़ मूव करती है. क्यों मूव करती है? वो अर्थक्वेक क्यों आया? वो उसकी रीज़न यही हुई कि जो नीचे लिथोस्फेयर में जो स्लैब्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करती हैं. उनके कोलिजन की वजह से, उनके टकराने की वजह से, वो जब अपनी जगह से मूव करती हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है, ठीक है. जब ज़मीन के इंटरनल साइड पर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसका असर ऊपर भी तो होगा ना. उसके बाद क्या है? वोल्केनिक एरप्शन. वोल्केनिक एरप्शन ये अभी
नेक्स्ट जो वीडियो क्लिप है इसके अंदर इजीली आपको समझ आ जाएगा। एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जो हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था उसमें जो सेकेंड लेयर थी वो मेंटल थी, और वो क्या था, वो वहाँ पर हाई प्रेशर हाई हीट होता है जिसकी वजह से वो मोल्टन रॉक्स में मैग्मा में चेंज हो जाती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा हैवी लिक्विड फ्लूइड टाइप होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा मटेरियल होता है। अब इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखो। It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock ये आपको अंदर नज़र आ रहा होगा, ये सारा क्या है, ये मोल्टन रॉक्स है। मेंटल का पोर्शन दिखाया हुआ है, मैग्मा है, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रेशर है, हाई हीट है। अब आगे देखो कि ये स्लैब्स जो हैं वो कैसे मूव करेंगी, अर्थ की क्रस्ट कैसे मूव करेगी और कैसे वॉल्केनिक इरप्शन होगी। sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. And it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the Earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. The remarkable cycle is complete. ये आप लोगों ने देखा कैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुई है। तो हुआ क्या था कि वो जो मोल्टन रॉक्स थी वो एक दूसरे से जब टकराती हैं, मूव करती हैं, तो उसकी वजह से जो ऊपर क्रस्ट का एरिया था वो मूव कर जाता है, एक ओपनिंग बन जाती है, ठीक है। वहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन, वो जो मैग्मा है, लावा बनकर बाहर आ जाता है। ये दिखाया हुआ है आपको वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, उसका कंसेप्ट और वो कैसे कॉज बनती हैं, अर्थक्वेक का, वॉल्केनिक इरप्शन का और अदर चेंजेस का, वो सारा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, देयर आर 7 मेजर एंड सेवरल स्मॉलर टेक्टोनिक प्लेट्स। 7 मेजर प्लेट्स हैं और स्मॉलर बहुत सारी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। यहाँ पर 7 मेजर प्लेट्स कौन सी हैं, द अफ्रीकन प्लेट, द रशियन प्लेट, द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, द साउथ अमेरिकन प्लेट, द ऑस्ट्रेलियन प्लेट, द पैसिफिक प्लेट एंड द एंटार्क्टिक प्लेट। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेट्स के आपको नेम बता दिए आपकी बुक में, कोई इसकी डिटेल नहीं है, सो आपको इसकी किसी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ये एक मेजर प्लेट का बता दिया है कि ये मेजर प्लेट्स हैं, और बहुत सारी जो दूसरी छोटी प्लेट्स हैं उनको उन्होंने माइनर प्लेट्स का नेम दे दिया है। वो आपके लिए इधर 4 ही उन्होंने बताई हैं, द अरेबियन प्लेट, द नाज़का प्लेट, द ईरानियन प्लेट, द कैरिबियन प्लेट। ठीक है, ये हो गया टेक्टोनिक प्लेट्स का टॉपिक कवर। उसके बाद है जी आपके लिए द टास्क है कि आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन प्लेट टेक्टोनिक्स, और क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द नेम ऑफ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो आपकी बुक पेज नंबर 2 के ऊपर बताया गया है। पेज नंबर 2 के ऊपर आपकी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की हेडिंग है, आपने वहाँ से इसको मार्क करके और याद करना है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन टेक्टोनिक प्लेट्स, वो आपकी बुक पेज नंबर 2 में आपको बताया हुआ है। यहाँ से आप देख लें, ये आपकी बुक का ही पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है, यहाँ से आप मार्क करेंगे पेज नंबर 2 में जो टेक्टोनिक प्लेट्स का पैराग्राफ है। यहाँ से द लिथोस्फीयर इज़ नॉट अ सिंगल पीस ऑफ लेयर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्लैब्स ऑफ रॉक्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। जस्ट यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया है कि आपने जो आपकी बुक पेज नंबर 2 में आपका जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की हेडिंग है उसमें आपको 7 नेम्स दिए हुए हैं। ये इधर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाले नेम्स हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो।